हेलो। कभी सोचा है कि आखिर हमारे कंप्यूटर या फोन के अंदर ऐसा क्या है जो सब कुछ इतना स्मूथली, इतनी आसानी से चलाता है? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं और इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर है क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर को एक अस्त-व्यस्त किचन की तरह इमेजिन करेंगे। फिर हम मिलेंगे इसके हेड शेफ से, जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। कुछ आम मिथ्स मतलब गलतफहमियों को दूर करेंगे और आखिर में पूरे कॉन्सेप्ट को बस एक लाइन में समेट देंगे। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे डिवाइस में प्रोसेसर है, मेमोरी है, स्टोरेज है, मतलब सारे पावरफुल पार्ट्स हैं। लेकिन इन्हें बताता कौन है कि कब क्या करना है ना सवाल? बिना किसी मैनेजर के ये सब एक साथ काम कैसे कर लेते हैं? बिल्कुल, सोचिए एक किचन है, उसमें टॉप क्लास शेफ हैं, बेस्ट सामान है, लेकिन कोई हेड शेफ नहीं है जो बताए कि करना क्या है। क्या होगा? पूरी तरह से अफरा तफरी। ठीक यही हाल कंप्यूटर का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ये बस हार्डवेयर का एक, कह सकते हैं, बेजान डिब्बा है। ना कोई प्रोग्राम, ना कोई गेम, कुछ भी नहीं। तो फिर इस पूरी अफरा तफरी का हल क्या है? चलिए अब मिलते हैं हमारी इस कहानी के असली हीरो से। और वो हीरो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं। यही वो हेड शेफ है जो हमारे कंप्यूटर वाले किचन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। असल में ये एक मास्टर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को, मतलब हर एक पुर्जे को मैनेज करता है, ताकि सब कुछ एकदम आराम से स्मूथली चल सके। तो ये हेड शेफ करता क्या क्या है? सबसे पहले तो ये एक रिसोर्स मैनेजर है। मतलब ये तय करता है कि किस प्रोग्राम को सीपीयू की कितनी पावर मिलेगी, कितनी मेमोरी मिलेगी, सब कुछ। दूसरा, ये हमें एक यूजर इंटरफेस देता है। ये जो आइकॉन, मेन्यू, विंडोज हम देखते हैं ना, ये सब ओएस की ही देन है। और हाँ, ये बाकी सभी ऐप्स जैसे ब्राउज़र और गेम्स को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देता है। और रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ। ये हमारे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इन सब डिवाइसेस से भी बात करता है। हमारी सारी की सारी फाइल्स और फोल्डर्स को एकदम ऑर्गेनाइज करके रखता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे डेटा की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है। मतलब संक्षेप में कहें तो ओएस ही है जो ए टू जेड सब कुछ संभालता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल जिंदगी में, एक्शन में ये हेड शेफ दिखता कैसा है? सच तो ये है कि हम जब भी अपना कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं ना, ये ओएस बैकग्राउंड में लगातार अपना काम कर रहा होता है। चलिए एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण लेते हैं, लैपटॉप खोलने का। जैसे ही पावर बटन दबाया जाता है, सबसे पहले विंडोज़ या मैक ओएस जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जागता है। फिर ये हमारे लिए वो डेस्कटॉप तैयार करता है सारे आइकॉन के साथ। और जैसे ही किसी ने ब्राउज़र के आइकॉन पर क्लिक किया, ओएस तुरंत एक्शन में आ जाता है और उसे चलाने के लिए ज़रूरी सीपीयू पावर और मेमोरी सब कुछ दे देता है। और ये कहानी सिर्फ लैपटॉप की नहीं है। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, उसमें भी तो एक ओएस है, एंड्रॉयड या आईओएस। ये भी बिल्कुल वही काम करता है। कौन से ऐप को प्रायोरिटी देनी है, टच स्क्रीन को कैसे संभालना है, वाईफाई, स्टोरेज, सब कुछ ये चुपचाप बैकग्राउंड में मैनेज करता रहता है। अच्छा, तो अब जब हमें ओएस का रोल समझ में आ गया है, तो चलिए कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर लेते हैं। इन्हें हम मज़े में किचन मिथ्स कह सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा मिथ कि ओएस ही कंप्यूटर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओएस एक सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर वो हार्डवेयर है, वो मशीन है जिस पर यह सॉफ्टवेयर चलता है। सीधी सी बात है, हेड शेफ किचन नहीं होता, वो तो बस किचन को चलाता है। दूसरा मिथ है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसे होते हैं। ये भी सच नहीं है। सोचिए, विंडोज, मैकओएस, एंड्रॉयड, ये सब अलग अलग हेड शेफ हैं। और हर शेफ का काम करने का अपना एक अलग स्टाइल होता है, अपनी अलग खासियत होती है। उनका इंटरफेस अलग होता है, उनके फीचर्स अलग होते हैं। एक और आम गलतफहमी है कि ओएस खुद प्रोग्राम चलाता है। हकीकत यह है कि प्रोग्राम चलाने का, यानी निर्देशों को एग्जीक्यूट करने का असली काम तो सीपीयू का है। ओएस तो बस एक मैनेजर है। वो सीपीयू को मैनेज करता है, उसे बताता है कि क्या करना है। और आखिरी मिथ, क्या ओएस के बिना प्रोग्राम चल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी भी ऐप को हार्डवेयर से बात करने के लिए कह लीजिए एक ब्रिज की ज़रूरत होती है। और वो ब्रिज, वो माध्यम ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। चलिए अब इन सारी बातों का सार निकालते हैं।
एक आसान और छोटी सी रेसिपी में सब कुछ समेट लेते हैं। तो फटाफट समराइज करते हैं। ओएस कंप्यूटर का हेड शेफ है। ये सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये हमें इस्तेमाल करने के लिए एक इंटरफेस देता है। ये बाकी सभी प्रोग्राम्स को चलने का माहौल देता है और ये तय करता है कि सब कुछ सुरक्षित रहे और स्मूथली चलता रहे। अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो हेड शेफ है जो सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करता है ताकि हमारा कंप्यूटर स्मूथली चले और हम उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। बस यही है इसका निचोड़। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर ओएस एक हेड शेफ है, तो ऐसी क्या बात है जो कुछ शेफ्स को, जैसे विंडोज, मैकओएस या लाइनेक्स को वर्ल्ड क्लास बनाती है? क्या चीज़ उन्हें दूसरों से अलग या बेहतर बनाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।